हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था टाइप 2 या टाइप 3 सिस्टम में कैसे पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने एकदम सीरियल वाइज स्टार्ट किया था, पूरा बेसिक से। पहले 1/s, फिर 1/s स्क्वायर, ये सब का आपको बारे में, उसका कैसे पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया एस स्क्वायर, एस क्यूब, इसका कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया क्लियरली। उसके बाद देखिए टाइप 0 सिस्टम को कैसे बनाया जाएगा पोलर प्लॉट, वो भी हम लोग डिस्कस किए। फिर टाइप 1 सिस्टम को कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 सब चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप वहां पे हम लोग ड्रॉ करना सीख गए। तो वही प्रोसीजर जो है सब में फॉलोड होगा, सेम प्रोसीजर आपको निकालना है। पहले एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके बाद आपको फेज निकालना है, जो भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा उसका ऐसे निकालना है। और उसके बाद एक टेबल बनाइएगा आप, ओमेगा को अलग अलग, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करके, ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, और उसके बाद देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है और फेज क्या मिल रहा है हम लोग को, और उसके बाद हम लोग प्लॉट कर देंगे अपना पोलर प्लॉट को। ठीक है, तो ऐसा प्रोसीजर सब में फॉलोड होगा। जितना भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया हो, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए और उससे आपको क्या होगा कि आप पोलर प्लॉट बनाना सीख जाएंगे अच्छे तरीका से। लास्ट में आपको मैंने कुछ शॉर्टकट भी बता दिए थे कैसे हम लोग को डायरेक्टली देख करके बना सकते हैं टाइप 1 टाइप 2 सिस्टम में कैसे होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग एक नया टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं इसी में, रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। क्या है रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर? ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है? पैरामीटर्स। तो इसमें हम लोग का 4 पैरामीटर्स आते हैं, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये चारों देखते हैं। तो इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या है कि अगर दो सिस्टम अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमको बोला कि वो स्टेबिलिटी बताइए इसका क्या है, इसका स्टेबिलिटी क्या है, ये हमको बताना, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, या कौन आपका मतलब अनस्टेबल है, कौन स्टेबल है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली ये पैरामीटर से बता सकते हैं। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी उसका देख के बता सकते हैं, ओमेगा जी सी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी देख करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ओमेगा पी सी ग्रेटर देन है ओमेगा जी सी से। तो उससे जो है हम लोग किसी भी दो सिस्टम का स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। ये चारों जो पैरामीटर्स हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये सारों से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी को, मतलब। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। मतलब किसी दो सिस्टम को भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी एक सिस्टम को बता सकते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, किसी दो सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, इसलिए सबको हम लोग क्या बोला जाता है? रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर बोला जाता है। तो पहला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। पहला जो है वो है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये होता है ओमेगा, ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा पीसी, शॉर्टकट होता है इसका ओमेगा पीसी। इसका मतलब क्या हुआ? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पहला जो पैरामीटर है वो फेज क्रॉस ओवर। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, उसको गेन मार्जिन, फेज मार्जिन देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ओमेगा पीसी से। ठीक है, तो इसका मतलब फेज से ही नाम पता चल रहा है कि हम लोग जो है फेज का बात करेंगे। मतलब फेज मतलब एंगल ही तो होता है ना फेज। तो हम लोग यहाँ पे फेज रिलेटेड किससे हो रहा है? ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो निकालना है, ओमेगा पीसी जो यहाँ पे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये एंगल को देखते हुए बात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो किसका एंगल? तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन आप लिखिएगा, ये होता है क्या? द फ्रीक्वेंसी, ये फेज जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, कौन से फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे? फेज ओमेगा पीसी क्या होता है, किसको बोलेंगे? तो उसी का डेफिनेशन लिखिए, क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एट विच द फेज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो जीएच ऑफ एस था हम लोग का, याद कीजिए, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो फेज निकालते हैं जे ओमेगा पुट करके, ठीक है, या इसी को एस को हम लोग यहाँ पे जे ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा? जीएच ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा। इसका जो फेज होगा, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज -180 डिग्री। उसी फ्रीक्वेंसी को जहां पे जो फेज है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का -180 डिग्री हो जाएगा, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? ओपन लूप, ये फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी बोला जाता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द फेज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज -180 डिग्री इज नोन एज, उसी को बोला जाता है, इज नोन एज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? ओमेगा पीसी ये हुआ आपका। मतलब ये क्या है? मतलब हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये जो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे -180 डिग्री, ये आपका नॉर्मली डिप्लोमा वालों को पूछ सकता है कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब एंगल निकालते हैं, एंगल का, फेज का बात है तो एंगल का बात है, यहाँ मैग्नीट्यूड का कोई बात नहीं होगा। तो एंगल जो है ऐसे जे ओमेगा निकालते हैं ना, एंगल ये अगर किसी का ये जो होता है, ये ओमेगा पीसी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ओमेगा इक्वल, जब ओमेगा ये एंगल हो जाएगा सेटिस्फाइड करेगा, ये होता है। मतलब जो एंगल निकालते हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जब एंगल निकालते हैं, फेज कैलकुलेट करेंगे और उसमें ओमेगा वैल्यू जो डालते हैं 0, 1, 2 अपने हिसाब से डालते हैं ना, तो अगर वहां पे ओमेगा का वैल्यू ओमेगा पीसी पुट कर देंगे तो एंगल क्या आएगा? -180 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा ना? मतलब यहाँ पे ओमेगा पीसी, अगर हम मतलब एंगल पे जो यहाँ पे एंगल निकालेंगे, जे एंगल जो GH ऑफ जे ओमेगा का निकालते, जो ओपन लूप ट्रांसफर का जो एंगल निकालते हैं, फेज कैलकुलेट करते हैं, अगर उसमें ओमेगा का वैल्यू डाल देंगे ओमेगा पीसी, तो वहां पे एंगल क्या आना चाहिए? -180 डिग्री, ठीक है। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे जहां पे हमारा जो फेज होता है किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, वो -180 डिग्री होगा, उसी को बोला जाता है ओमेगा पीसी, ठीक है। -180 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा तो +180 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पे मतलब हमको कहने का मतलब हुआ, यहां पे अगर आपको नहीं समझ में आया, यहां देखिए आपको समझ आ जाएगा। 0 डिग्री हुआ, ये हो गया -90 डिग्री, और ये -180 डिग्री, यही तो होता है ना। और ये होता है -270 डिग्री और -360 डिग्री, ठीक है। अब जब हम पावर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, सपोज कोई पावर प्लॉट ऐसे आया, यहां से स्टार्ट होके ऐसे एंड किया, सपोज ऐसे हुआ, ठीक है। ये यहां से इंक्रीज स्टार्ट होते 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 ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे देखिए, ध्यान समझिएगा, यहां जाके एंड किया, मतलब स्टार्ट कहां से हुआ? यहां ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। सपोज यहां ओमेगा इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 2, ओमेगा इक्वल टू 3, ओमेगा इक्वल टू 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है इसको बोलेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी। क्यों इसको बोलेंगे ओमेगा पीसी? क्योंकि इस पॉइंट का एंगल कितना है बताइए? इसका एंगल क्या है? -180 डिग्री है। तो वही तो हमको चाहिए ना, जहां पे एंगल जो होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का -180 डिग्री होगा, वही ओमेगा वैल्यू को क्या बोलते हैं? ओमेगा पीसी। इधर किसी को नहीं बोलेंगे ओमेगा पीसी, बस यही पॉइंट जहां पे ये -180 डिग्री को काट रहा है, यही तो है ना, जहां पे कट कर रहा है पूरा प्लॉट इस एक्सिस को, -180 डिग्री एंगल का जो एक्सिस को कट रहा है, वही पॉइंट को बोलेंगे, उसी ओमेगा वैल्यू पॉइंट को बोलेंगे ओमेगा पीसी बोला जाएगा। समझ आ रहा है? यही पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ओमेगा पीसी, क्योंकि इस पॉइंट का एंगल क्या है यहाँ पे? -180 डिग्री। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ रहा ना? तो मैं यहां पे बता रहा हूं, ओमेगा वैल्यू को वैरी कराते रहेंगे। अगर आपसे पूछ दिया गया ओमेगा पीसी बताइए क्या है, तो आपको बस -180 डिग्री का कंसंट्रेशन करना है, वहां पे कंसंट्रेट करना है आपको। अगर -180 डिग्री आ रहा है तो किस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब किस वैल्यू ओमेगा का आ रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू किस वैल्यू पे -180 डिग्री मिल रहा है, तो ओमेगा पीसी, तो वो पार्टिकुलर वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा पीसी, मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी उसी को बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो मैं आपको जो भी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो पॉइंट पे आपको निकालना है। और यहाँ पे एक और आपके यहाँ पे और देखने को मिल सकता है, यहां से ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसका इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या दिख रहा है? इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है? ये इमेजिनरी होता है ना, इमेजिनरी, और ये होता है रियल। तो यहां पे क्या दिख रहा है? इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है कि नहीं? 0 दिख रहा है, ओनली रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जहां पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो इमेजिनरी पार्ट होगा, वहां जहां इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओमेगा पीसी। उस पर्टिकुलर ओमेगा जो वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल है, सबके लिए वैलिड नहीं होगा। एक आध उसका हम लोग को मिल जाएगा, उसका मतलब डिसएडवांटेज, मतलब उसका जहां पे वैलिड नहीं होगा वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जहां पे आपका GH ऑफ जे ओमेगा जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट
इमेजिनरी पार्ट जहां पे भी इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो पार्टिकुलर इसको ओमेगा पीसी कर दीजिए ना, तो वही पार्टिकुलर ओमेगा पीसी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ओमेगा पीसी जहां पे पुट करेंगे वहां पे इमेजिनरी पार्ट जो है 0 होना चाहिए, तभी वही उसी को बोला जाता है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं आप बताइए। पहले हमको -180 डिग्री चाहिए, तो वहीं पे हमको उस पार्टिकुलर ओमेगा को हमको निकालना है, ठीक है। तो एग्जांपल अभी लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, सब चीज एग्जांपल लेंगे क्लियर हो जाएगा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं किस पे आपका जो ओमेगा पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है GH(s 10/s × s+1 × s+2) दिया हुआ है, फाइंड ओमेगा पीसी आपको निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको मैंने बताया था, इस टाइप का फॉर्मेट जब भी रहता है तो आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ होगा इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको टाइप 1 सिस्टम, दिख रहा है कि नहीं, ये है टाइप 1 सिस्टम। दूसरा ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर क्या है 3 है ऑर्डर। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बताइए इसका, डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट -90 डिग्री होगा, क्योंकि टाइप से डिसाइड होता है। अगर टाइप 1 है तो -n × 90 यही होता था, तो n क्या है यहाँ पे 1 है तो -90 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट किससे डिसाइड होता है, ऑर्डर से डिसाइड होता है। तो ऑर्डर कितना है 3 है, तो -90 × 3 -270 एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जब डायरेक्टली अगर बनाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसा बनेगा, आपका ये इमेजिनरी होता है, ये होता है रियल, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा, -90 यहीं रहता है, ये होता है 0 या यहाँ पे -180 डिग्री और ये होता है -270 डिग्री। यहां से स्टार्ट होगा ऐसे जा करके यहां पे कहीं एंड होगा, ऐसे समझ में आ रहा ना, ऐसे मूवमेंट करते हुए जाएगा, ऐसे जाकर यहाँ पे कहीं 270 -270 में एंगल में एंड हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के एंड, ठीक है। स्टार्ट हो यहां से। अब हमको बोल रहा है ओमेगा पीसी कैलकुलेट कर रहा है, तो ओमेगा पीसी को हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि -180 डिग्री में कट कर रहा है कि नहीं। तो कट तो कर रहा है ना, यही तो पॉइंट है ना जहां पे कट कर रहा है -180 डिग्री को, यही तो पॉइंट है। यही वैल्यू जो होगा वही हो जाएगा ओमेगा पीसी। एक पॉइंट वैल्यू कर रहा है, ओमेगा पीसी का 2 वैल्यू भी हो सकता है। अगर यही घूम के अगर 2 बार कट करेगा -180 डिग्री को, 2 वैल्यू हो जाएगा ओमेगा पीसी का। यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है, किसको, रियल एक्सिस को, नेगेटिव रियल एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए ओमेगा पीसी हो जाएगा यहाँ पे। तो एक ही मिलेगा, तो यहाँ पे ओमेगा पीसी निकालना है हमको। तो ये पॉइंट को हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं बताया था आपको एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री, तो इसका -180 डिग्री, इसका एंगल निकालिए ना, क्या होगा। तो इसका एंगल के लिए जी होता है GH(s), ये है आपका। तो इसको पहला स्टेप क्या करते हैं, हमेशा याद कीजिए, पहला स्टेप क्या होता है, एस को j ओमेगा से रिप्लेस करते हैं कि नहीं, एस को j ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, कर दीजिए। तो JH बस एंगल निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ में आ रहा ना। j ओमेगा सिंपल है, j ओमेगा +1 × j ओमेगा +2, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको स्टेप 2 में क्या कीजिए बताइए, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में एंगल निकालना है। इसका एंगल निकालिए, एंगल क्या होगा बताइए, ऊपर कांस्टेंट है, एंगल क्या होता है 0 हो जाएगा, ऊपर वाला का 0 हो गया, एंगल θ1 0 हो गया, ठीक है। θ2 यहां पे निकालिए, इसका θ3 सपोज मान लीजिए, इसका θ4 मान लीजिए। तो यहां पे θ2 क्या दिख रहा है, ये बस j ओमेगा है, क्या है j ओमेगा है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, tan इनवर्स ओमेगा बाय 0, यही ना होगा। रियल पार्ट तो है ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 90 डिग्री। तो θ2 क्या आ गया, θ2 आपका आ गया 90 डिग्री, θ2 आ गया 90 डिग्री। तो एंगल आपको इसी तरह कैलकुलेट, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कैसे आपको एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल क्राइटेरिया बता दिया है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे जब लाइक करेगा पॉइंट तो कैसे एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारा पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट में लाइक करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में जब भी लाइक कर रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं j ओमेगा +1 है, j ओमेगा +2, ये भी फर्स्ट पॉइंट में लाइक करेगा, ये भी फर्स्ट पॉइंट में लाइक करेगा। तो ये एंगल जो होगा यहाँ पे क्या होगा, सिंपली tan इनवर्स b/a ही होता है। फर्स्ट पॉइंट में tan इनवर्स b/a होता है। अब θ3 चाहिए हमको,
थीटा 3 कैसे निकलेगा, tan इनवर्स इमेजिनरी, तो ओमेगा बाय 1। थीटा 4 कितना हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। हो गया खत्म। अब यहां पे आपको निकालना है, बस उसको पुट कर दीजिए, जे ओमेगा निकालना है अपने को। ऊपर वाला 0 है, पुट कर दिए 0। थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट कर दीजिए यहां पे, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखिए सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, सब मल्टीप्लीकेशन में है। जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो एंगल क्या होता है, ऐड होता है। एंगल क्या होता है, ऐड होता है। तो 90 प्लस थीटा 3 कितना है, tan इनवर्स ओमेगा। थीटा 3 क्या है, tan इनवर्स ओमेगा, कर दीजिए ओमेगा, प्लस थीटा 4 कितना है, tan इनवर्स ओमेगा बाय 2, तो tan इनवर्स ओमेगा बाय 2 कर दीजिए। क्लियर यहां तक। अब इसको क्या कीजिए, ऊपर ले जाइए। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे तो होल माइनस आ जाएगा, बस माइनस tan प्लस tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2, यही आया कि नहीं बताइए। अब इसको क्या कीजिए, माइनस 90 बाहर, माइनस tan इनवर्स ओमेगा और माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। क्लियर है यहां तक। तो एंगल हमको मिल गया। अब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को, एंगल अपने को मिल गया यहां पे। यही था आपका एंगल। अब हमको क्या करना है, एंगल मिल गया, आपको ओमेगा पीसी कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा पीसी में एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था एंगल क्या होता है ओमेगा पीसी में, एंगल क्या होता है बताइए। यही है, इसको मैं इधर रब कर रहा हूं। यहां पे देखिए ओमेगा पीसी में एंगल क्या होता है। अगर हम ये ओमेगा पीसी रखते हैं, ओमेगा का जगह पे ओमेगा पीसी रख दिया, तो क्या होगा एंगल, माइनस 180 डिग्री होगा कि नहीं, समझ में आ रहा ना। अब ओमेगा पीसी चाहिए, तो ये एंगल क्या है, माइनस 90 डिग्री। हर जगह पे जहां ओमेगा है वहां ओमेगा पीसी रख दीजिए, माइनस tan इनवर्स ओमेगा पीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए पहले हमको। tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 2 इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है कि नहीं। माइनस 90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा पीसी माइनस tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 2 इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। खत्म, काम यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बस इसको आपको ओमेगा पीसी का वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले जाइए आप। क्लियर है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा पीसी माइनस tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाय 2 इक्वल टू, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, माइनस 90। अब ये माइनस कॉमन निकल गया, ये कट जाएगा, तो बचेगा खाली क्या, यह प्लस बच जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यही तो बचेगा ना। क्लियर यहां तक, कोई डाउट तो बोलिए यहां पे। अब यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हमको ओमेगा पीसी निकालना है ना, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। याद कीजिए क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। थोड़ा सा मैथ स्ट्रांग होना चाहिए आपका ट्रिग्नोमेट्री में। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए आपको, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, tan इनवर्स हो जाता है आपका a प्लस बी, यहां प्लस है तो प्लस बी आएगा, 1 माइनस a इंटू बी। यही तो फॉर्मूला होता है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, याद कीजिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, याद रखिए। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस a इंटू बी, यही होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए आप, खत्म यहाँ पे काम कहानी। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा पीसी प्लस ओमेगा पीसी बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा पीसी इंटू ओमेगा पीसी बाय 2, क्लियर, इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे tan को उधर ले जाइएगा तो यहां tan 90 क्या हो जाता है, tan 90 इंफिनिटी हो जाता है। तो ओमेगा पीसी प्लस ओमेगा पीसी बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा पीसी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू tan 90। tan 90 क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है। ये tan इनवर्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा, तो इंफिनिटी। अब यहाँ पे इंफिनिटी कब होगा पहले में बताइए। अब यहां पे आपको कुछ काम करना है, मैं इधर रब कर रहा हूं।
एग्जाम में आप फटाफट कर लेंगे, ये हमें समझा रहा इससे टाइम लगा, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको विजुअलाइजेशन कराना पड़ता है, सब चीज दिखाना पड़ता है, ओमेगा पीसी किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी कब होता है, इन्फिनिटी कब होता है, जब डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है ऊपर अगर कांस्टेंट है, कोई सपोज फाइनाइट वैल्यू है और नीचे डिनोमिनेटर पार्ट, जब डिनोमिनेटर पार्ट जो नीचे वाला पार्ट होता है वो अगर 0 हो जाता है तभी अनडिफाइंड या इन्फिनिटी मिलता है कि नहीं। तो ये पार्ट को हमको 0 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पार्ट को 0 करना होगा तभी तो इन्फिनिटी मिलेगा ना हमको, मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये पार्ट को 0 कर दीजिए, 1 प्लस ओमेगा पीसी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ओमेगा सॉल्व कर दीजिए, ओमेगा पीसी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा ओमेगा पीसी इक्वल टू क्या हो गया -2, क्लियर है। अब यहाँ पे ओमेगा पीसी का क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर -2, यही होता है माइनस, और -1 क्या होता है जे आ जाएगा प्लस माइनस जे रूट 2, ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि रूट ओवर -1 क्या हो जाता है J1, यही होता है ना, जे का यही होता है, जे का वैल्यू आयोटा क्या होता है याद कीजिए, आयोटा रूट ओवर यही तो होता है ना, -1 का यही तो है, तो वहीं पे हो जाएगा -1 है, यहाँ पे बाहर आ जाएगा जे आ जाएगा, तो ओमेगा पीसी का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा पीसी का वैल्यू आ गया रूट 2 रेडियन पर सेकेंड, इमेजिनरी पार्ट ओमेगा पीसी कितना आ गया रूट 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया, आया कि नहीं यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दो वैल्यू आया, पहला आपका यहाँ पे प्लस आएगा, नहीं यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये क्या यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था ना, चलिए सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस होगा ना, ये माइनस हो गया, यहाँ 0, यहाँ पे -1 है, अगर जाके तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जे क्यों आएगा, क्योंकि इमेजिनरी कभी हो सकता है क्या ओमेगा पीसी कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता है, क्लियर है, इमेजिनरी नहीं हो सकता है, ये गलत है, आपको समझना चाहिए, यहाँ पे मैं जो लिख दिया हूँ ये रॉन्ग है, कभी भी ओमेगा पीसी का वैल्यू क्या होगा इमेजिनरी नहीं आ सकता, ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी तो है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा इमेजिनरी नहीं आता, हमेशा ये रियल पार्ट होगा, रियल पॉजिटिव रियल मिलेगा हमको, याद रखिएगा पॉजिटिव रियल। यहाँ मिस्टेक देखिए, मैं जैसे मिस्टेक मेरा गलती हो गया उसी तरह आपका मिस्टेक हो सकता है, तो यहाँ पे ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा ये कट जाएगा तो यहाँ +2 मिलेगा, ओमेगा वैल्यू क्या हो जाएगा ओनली √2, नेगेटिव पार्ट नहीं लेंगे इसका, ओमेगा पीसी का क्या हो जाएगा +√2 ओनली, -√2 नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू -√2, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियन पर सेकेंड, ओनली पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमको, रियल पॉजिटिव वैल्यू, तो ओमेगा पीसी का वैल्यू क्या आ गया √2 रेडियन पर सेकेंड, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 रेडियन पर सेकेंड, तो ये वैल्यू पे अगर ओमेगा पीसी की वैल्यू मतलब फिर ये ओमेगा का जो 0 से वैरी कराते हैं हम लोग, 0 से वैरी कराते जब ओमेगा वैल्यू 1.414 पहुंचेगा तो वो जो पूरा प्लॉट है इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा प्लॉट जो है वो कट कर देगा किसको -180 डिग्री को, मतलब वो जो लाइन है रियल एक्स नेगेटिव रियल एक्स जो लाइन है उसको कट कर देगा, समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ। जब यहाँ पे इसका पावर प्लॉट ऐसे ना बना था, यहां से जब स्टार्ट हुआ तो ये कहां पे कट किया जा करके, यहाँ पे जो वैल्यू था ये हो गया 1.414, 0 से स्टार्ट किए, ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और जब जहां कट किया उसका वैल्यू क्या था 1.414, कहने का मतलब ये है, समझ में आया कि नहीं। तो ओमेगा पीसी इक्वल टू √2 रेडियन पर सेकेंड आ गया, क्लियर यहां तक, कोई डाउट। तो ये पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं ओमेगा पीसी, और इसी को बोला जाता है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, मैंने तो इमेजिनरी पार्ट ले लिया, इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा यार, क्लियर है, इमेजिनरी कभी नहीं हो सकता ना, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए मेरे को लगा थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे जब चेक किया देख रहा है कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लिख कर दिया। तो आपको ऐसे फोकस भी रखना है एग्जाम में, आप ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ओमेगा फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, क्लियर यहां तक। अब इसको आप यहां पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका से आप कैसे निकालेंगे ये भी देखिए, दूसरा तरीका से कैसे निकालेंगे। यहां जब मैं एंगल क्राइटेरिया से निकला ना, एंगल -180 डिग्री पुट किया तो एंगल उससे भी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने का आपको आप सीख गए यहां से। अब यहां से मैंने जो आपको दूसरा तरीका से बताया था, इमेजिनरी पार्ट को अगर इक्वल टू 0 कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अगर 0 करें, जैसे कि यहाँ पे GH ये आपका होमवर्क है,
ये आपको होमवर्क में करना है। ये क्या था, जे ओमेगा प्लस 1 इंटू जे ओमेगा प्लस 2, ये है। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको ऐसा रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज करने समझ में आता है ना, रेशनलाइज कीजिए इसको, और रेशनलाइज करने के बाद मैं हिंट दे रहा हूं, रियल प्लस जे जो आएगा जे ओमेगा, रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में तो आएगा ना, क्लियर है? ऐसे फॉर्म में आएगा। जब इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म में मिलेगा। अब यहां पे जब ये इमेजिनरी टर्म को जीरो कीजिएगा, इमेजिनरी टर्म को इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा, जीरो कर देंगे, और उस पे जो ओमेगा वैल्यू निकलेगा वो भी ओमेगा पीसी ही देगा। समझ में आ रहा ना? यहां पे जब इमेजिनरी टर्म आया उसको अगर इक्वल कर देते हैं जीरो से, तो इससे भी आपको ओमेगा पीसी मिलेगा, और इसी को बोला जाता है ओमेगा पीसी। ये भी वैल्यू आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देगा। तो ये मेथड आपको ट्राई करना है, क्योंकि आप क्यों इमेजिनरी टर्म को जीरो कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी प्लॉट बनाए थे वो क्या होता, ऐसे मूव करते करते ऐसे गया था। तो ये पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या दिख रहा है, इमेजिनरी एक्सिस तो जीरो दिख रहा है ना, इमेजिनरी जो वैल्यूज है, इमेजिनरी वैल्यू क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, क्योंकि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, ओनली रियल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है यहां तक? इसलिए यहां पे इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर रेशनलाइज कीजिएगा, इसको रेशनलाइज करने आपको आता होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखिएगा, रेशनलाइज करने में मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है? और उसका इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वल टू जीरो कीजिएगा ना, तो आपको उससे ओमेगा पीसी का वैल्यू मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको निकालना है, ट्राई कीजिएगा। और बस यही था आपका। तो मैंने आपको बता दिया ओमेगा पीसी क्या होता है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से। क्लियर है? अब अगले क्लास में वो देखेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए इसके ऊपर, जो भी प्लॉट कैसे बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए तब, थैंक यू।